मैं शिव कुमार विश्वकर्मा, नगर परिषद न्यू रामनगर, वार्ड नंबर 3। मेरी ऐसी स्थिति और परिस्थिति के जिम्मेवार यहाँ के ब्राह्मण समाज हैं। कानून व्यवस्था 2018 के पहले हम अच्छी बढ़िया नौकरी करते थे। HG कंपनी में नौकरी करते थे, 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। 2018 में मई जून में प्रधानमंत्री आवास आया। आवास के लिए कंपनी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए मैं कंपनी से छुट्टी लेके आया 15 दिन तक के लिए कि हम 15 दिन में काम पूरा कर देंगे। पूरा करने के बाद हम ड्यूटी में चले जाएंगे। गड्ढा उड्ढा खुदाया, ये गड्ढा है, ये बगल में प्लाट है अशोक मिश्रा का, और एक सामने है वहाँ पे लाला पंडित, और एक नाम करके है पप्पू पड़रिया, और एक ब्रजभान मिश्रा। ये पंडित हैं। कानून व्यवस्था के अंतर्गत उस समय TI रहे सतीश मिश्रा, और एक थे राजकुमार मिश्रा। ये अगर चाहते तो हमारा निर्णय सही हो सकता था। हमको ऐसे पचड़े में फंसाया गया कि हम अभी तक नहीं उबर पाए हैं। हम बर्बाद हो चुके हैं। 2018 के पहले हमारे पास कोई कर्ज नहीं था। मैं कर्ज ले लेकर के कम से कम 10 लाख रुपए तक का मेरे पास कर्ज हो गया है। मैं सोच रहा था ये प्लाट को बेचने के लिए, लेकिन ये प्लाट हमारा बिक नहीं रहा है। और उस समय क्या कहूँ, मैं इतना समझदार नहीं था। मुझे ऐसा परेशान किया गया ब्राह्मण समाज के लोगों ने, और यहाँ से लेकर के TI तक भी ब्राह्मण है। सतीश मिश्रा नाम था। बीट प्रभारी यहाँ राजकुमार मिश्रा थे। ये चाहते तो हमारा घर बन सकता था, पर नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं दिया, हमको कोई सहारा नहीं दिया। अब स्थिति ये है कि लगता है कि अपनी जान दे दूं या परिवार को ख़त्म कर डालूं। कुछ समझ में आता नहीं है। 2 बच्चियां शादी के लिए हैं। अगर ये वीडियो श्रीमान मोहन यादव मुख्यमंत्री जो हैं उनके तक पहुंच जाए, तो अगर हमारी मदद कर सकें, या कि फिर हमारा केस जो है ना ओपन कर दिया जाए। मैं रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट में वही सतीश मिश्रा TI थे। बीट प्रभारी थे राजकुमार मिश्रा। इनकी ये पप्पू पड़रिया का दबंगई चलता था। पप्पू पड़रिया दबंग आदमी है, इसकी दबंगई चलती थी। और ये अशोक मिश्रा, ये सामने एक लाला पंडित है, और एक पप्पू पड़रिया है। मेरा गड्ढा खोदा रह गया, मेरा घर नहीं बना। हमको इतना परेशान किए कि मेरी नौकरी भी छूट गई। 15 दिन का छुट्टी लेके आया था,
कि फिर से आ जाऊंगा काम वाम करा के, चल मतलब कुछ काम करके फिर से आ जाऊंगा। पर हमको इतना तंग किया गया कि कम से कम 6 महीने 7 महीने हम एकदम परेशान हो गए। ईंट पत्थर रखा था हम सब बेच दिए हैं, क्या करें, खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। पूरा पैसा हम बर्बाद कर दिए, खाने के लाले पड़ गए हमारे। सरकार से अनुरोध है, शासन प्रशासन से अनुरोध है, हमारा अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। जब तक हम इनको कानून से सज़ा नहीं दिलवा दिए जाते, तब तक हमको एक कानून को चैन नहीं आएगा। और हमारी स्थिति के जिम्मेदार यही ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ब्राह्मण समाज के लोग हमारी स्थिति का और हमारी ये परिस्थिति के जिम्मेवार हैं। नहीं अच्छा बढ़िया हमारा हंसता खेलता परिवार था, अपना मजदूरी काम करते थे, कमा के आते थे, परिवार के साथ रहते थे। हमको क्या मालूम कि ये हमारे साथ इतना गद्दारी करेंगे। क्योंकि ये मैं प्लाट भी ख़रीदा था तो समय लाल मिश्रा का ही था। अब इन लोगों को क्या लर्जी थी हमको कुछ नहीं समझ में आता है। मैं इंटरनेट के माध्यम से सरकार को जागरूक करना चाहूँगा, साथ कि सरकार हमारी फिर से एक बार सुने। स्थिति बहुत कमज़ोर है, मरने की नौबत आ गई है। पता नहीं मैं क्या कर लूँ, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए कि जिसके घर में 2 जवान बेटियां हो शादी करने के लिए, वो और कर ही क्या सकता है। और दूसरा कोई हमारे पास विकास नहीं है। बाहर की नौकरी थी, ये ब्राह्मणों ने हमारी नौकरी ले ली। हमको इतना परेशान किया कि ये ब्राह्मणों के द्वारा हमारी नौकरी चली गई। आगे क्या होगा हमको खुद नहीं मालूम। हमारा परिवार सुरक्षित है या नहीं है, हमको खुद नहीं मालूम।